topic of discussion is derivative of intersegmental artery, Whiteley artery, umbilical arteries, and these arteries are the main principal arteries of embryo. और इसके साथ हमने coronary arteries का origin भी देखना है. ओके तो फिर स्टार्ट करते हैं इंटरसेगमेंटल आर्टरी. ये आपको नजर आ रहा होगा बड़ा सा स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डोर्सल अयोर्टा. डोर्सल अयोर्टा कहते हैं कि जहाँ पे फेरेंजियल आर्चेज होती है वहाँ पे डोर्सल अयोर्टा पेयर्ड होता है. उस पेयर्ड में भी जो राइट साइड का होता है उसने रिग्रेस होना होता है, जो लेफ्ट साइड का होता है उसने डिसेंडिंग अयोर्टा बनाना है. इस डोर्सल अयोर्टा में से देखिएगा छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, इतनी छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 30 ब्रांचेस निकलती है. जो डोर्सल अयोर्टा से निकलने के बाद ये सोमाइट पे जाती है, सोमाइट को और सोमाइट की डेरिवेटिव को सप्लाई करती है. इन आर्टरी को बोलते हैं इंटरसेगमेंटल आर्टरी. इन आर्टरी के अडल्ट के अंदर डिफरेंट डेरिवेटिव होते हैं, उसको हमने देख लेना है. दूसरी आर्टरी आपको नजर आ रही होगी वो होगी व्हाइटलिन आर्टरी. ये जो आर्टरी नजर आ रही है जो किसको सप्लाई कर रही है, अम्बिलिकल वेसिकल को या यॉक सैक को, तो इसको बोलते हैं व्हाइटलिन आर्टरी. एक और आर्टरी होगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होगी. ओके इस आर्टरी को बोलेंगे हम अम्बिलिकल आर्टरी. तो ये जो आर्टरी आपको नजर आ रही होगी, ओके ये जो आर्टरी नजर आ रही होगी इसको बोलेंगे अम्बिलिकल आर्टरी. ये होगी अम्बिलिकल वेन है और ये जो आर्टरी है अम्बिलिकल आर्टरी. ये अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होगी प्लेसेंटा की तरफ. ओके तो इसको बोलेंगे हम अम्बिलिकल आर्टरी. तो ये आपको अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिल सकती है. तो हमने इनके ओरिजिन को देखना है, सॉरी इनके डेरिवेटिव को देखना है कि इंटरसेगमेंटल आर्टरी का अडल्ट में क्या डेरिवेटिव होता है, वाइटलिन आर्टरी का क्या होता है और अम्बिलिकल आर्टरी का. और इसके साथ हमने देखना है कि कोरोनरी आर्टरीज का ओरिजिन क्या होता है. तो फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना. चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंटरसेगमेंटल आर्टरी. इंटरसेगमेंटल आर्टरी, इनका नंबर और फंक्शन क्या होता है. ये इंटरसेगमेंटल आर्टरी का नंबर 30. तो ये 30 आर्टरीज होती है. ये आर्टरीज कह सकती है कि डोर्सल अयोर्टा से सोमाइट की तरफ जा रही होती है. तो ये सोमाइट को उनकी डेरिवेटिव को सप्लाई करती है. कैरी ब्लड टू सोमाइट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब अडल्ट में इनके क्या डेरिवेटिव होते हैं उसको देख लेते हैं. डिपेंडिंग अपॉन पार्ट कौन सा है, अगर नेक होगा तो यहाँ पे डिफरेंट होगा, नेक रीजन में डिफरेंट आर्टरी बनेंगी, थोरैक्स में डिफरेंट, एब्डोमेन में डिफरेंट, सैक्रल रीजन में इनका डेरिवेटिव डिफरेंट होगा. ओके ना अगर ये नेक में हो, नेक वाले एरिया में, तो ये बनाती है वर्टिब्रल आर्टरी. अगर ये थोरैक्स में हो तो ये बनाती है इंटरकोस्टल आर्टरी. अगर ये एब्डोमेन में हो तो ये बनाती है लंबर आर्टरीज. लंबर आर्टरीज के 5 पेयर्स होते हैं. तो 1 से लेकर 4 पेयर तो यहाँ से आती है. इसका 5th पेयर कहाँ से आएगा, इसका जो 5th पेयर होगा वो हम कह सकते हैं कि वो आता है कॉमन इलियक आर्टरी से. कॉमन इलियक आर्टरी से. लास्ट बट नॉट लीस्ट सैक्रल रीजन में ये आर्टरी बनाएगी लैटरल सैक्रल आर्टरीज. ओके तो ये तो हो गया इंटरसेगमेंटल आर्टरीज. अब नेक्स्ट है वाइटलिन आर्टरीज. वाइटलिन आर्टरीज, इसको ब्लैक से लिखना चाहिए था, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं. वाइटलिन आर्टरीज तो वाइटलिन आर्टरी ये वो आर्टरी है जो इसको सप्लाई करी थी यॉक सैक को, और ये पेयर्ड होती है. तो ये पेयर्ड वेसल्स की फॉर्म में होती है, यानी वेन्स के साथ होती है, और किसको सप्लाई करती है, यॉक सैक को. ये वाइटलिन आर्टरीज डोर्सल मेसेंट्री के अंदर फ्यूज करके क्या बनाती है, स्पेशलाइज्ड आर्टरीज. वो स्पेशलाइज्ड आर्टरीज कौन सी होगी, वो होगी ऐसी आर्टरीज जो जीआईटी को सप्लाई करती है.
फॉर एग्जांपल फोरगट को सप्लाई करने वाली आर्टरी सिलियक ट्रंक, मिडगट को सप्लाई करने वाली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, हाइंडगट को सप्लाई करने वाली इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। लेकिन इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बारे में कहा जाता है कि ये व्हाइट लाइन आर्टरी से नहीं आती, बल्कि ये अम्बलाइकल आर्टरी से आती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अम्बलाइकल आर्टरी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बनाती है। ओके, तो ये तो हो गया व्हाइट लाइन आर्टरी। अब लास्ट आर्टरी है अम्बलाइकल आर्टरी, इसके डेरिवेटिव को पढ़ना है। अम्बलाइकल आर्टरी ये ऐसी आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है किसको, प्लेसेंटा को, फीटस से या एम्ब्रियो से लेके जाएगी प्लेसेंटा के पास। ये पेयर्ड वेंट्रल ब्रांच होगी, पेयर्ड वेंट्रल ब्रांचेस होगी। ये कोरियोनिक कैपिलरीज के साथ कंटिन्यूस हो जाती है, सॉरी कैपिलरीज नहीं, कोरियोनिक वेसल्स के साथ, कोरियोनिक वेसल्स के साथ फ्यूज हो जाती है। ये पुअर ऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी एम्ब्रियो से प्लेसेंटा। ठीक हो गया। इनके दो पार्ट होते हैं अम्बलाइकल आर्टरी के, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, प्रॉक्सिमल पार्ट का डेरिवेटिव डिफरेंट होगा, डिस्टल पार्ट का डेरिवेटिव डिफरेंट होगा। जो प्रॉक्सिमल पार्ट था वो बनाएगा इंटरनल इलियक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है इसका, इंटरनल इलियक आर्टरी और सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। तो डिस्टल पार्ट ये रिग्रेस होके बनाता है मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। ये मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट एक फोल्ड क्रिएट करता है एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल में, उसको बोलते हैं मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड, मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड। तो ये तो हो गया अम्बलाइकल आर्टरी का डेरिवेटिव। अब एक आर्टरी का ओरिजिन रह गया है, उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ऐसी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। हम पढ़ रहे थे कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन, तो कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन समझने के लिए हमने इसको फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है सेकेंडरी हार्ट फील्ड से। सेकेंडरी हार्ट फील्ड हार्ट की मेसेंट्री बनाती है, ऐसी पेरिटोनियल फोल्ड, सॉरी पेरिकार्डियल फोल्ड जो हार्ट को पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर सस्पेंड करके रखेगा, उसको बोलेगी डोर्सल मेसोकार्डियम। उस डोर्सल मेसोकार्डियम का कॉर्डल पोर्शन होगा, उस कॉर्डल पोर्शन से एक रिज बनेगी, उस रिज को बोलते हैं प्रो एपिकार्डियल रीजन। उस प्रो एपिकार्डियल रीजन से बनता है एपिकार्डियम। उस एपिकार्डियम में होगी एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब एपिथेलियल सेल्स मेसेनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे, न्यूली फॉर्म्ड मेसेनकाइमल सेल्स। उस न्यूली फॉर्म्ड मेसेनकाइमल सेल्स से कोरोनरी आर्टरी की एंडोथेलियम बनेगी, कोरोनरी आर्टरी के स्मूथ मसल बनेंगे। तो उससे क्या बनेंगे, कोरोनरी आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स बनेंगे और कोरोनरी आर्टरी के स्मूथ मसल सेल्स बनेंगे। तो ये था बेसिक फ्लो चार्ट, सेकेंडरी हार्ट फील्ड, डोर्सल मेसोकार्डियम, कॉर्डल पोर्शन, प्रोएपिकार्डियल रीजन, एपिकार्डियम, ट्रांजिशन, मेसेनकाइमल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल फाइबर्स। अब कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी को बनाने के में न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह, मतलब क्या रोल होता है कोरोनरी आर्टरी की डेवलपमेंट के अंदर, तो इसके दो रीज़न आपको आने चाहिए। तो न्यूरल क्रस्ट सेल्स, इसका रोल क्या होता है, इसके दो रोल होते हैं। पहला ये रोल होता है कि इन्होंने स्मूथ मसल फाइबर की कंट्रीब्यूशन देनी है। तो जो स्मूथ मसल फाइबर आएगी वो न्यूरल क्रस्ट सेल्स के एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन की वजह से आएगी। ओके, और ऐसे स्मूथ मसल फाइबर जो इसके प्रोक्सिमल पार्ट में होंगे। तो पहला रोल होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ आर्टरीज। नंबर टू ये होगा कि जो कोरोनरी आर्टरीज का कनेक्शन होना अयोर्टा के साथ, वो भी न्यूरल क्रस्ट सेल्स की वजह से हो रहा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट connection of coronary arteries to ascending aorta. Coronary arteries to ascending aorta. ये भी न्यूरल क्रस्ट सेल्स की वजह से होता है। ओके, और कनेक्शन इस तरह से होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स थे वो अयोर्टा की वॉल के अंदर इन्वेड करते हैं, कब्जा करते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग अयोर्टा के साथ कनेक्ट हो जाती है।
तो ये था न्यूरल क्रिस्टल्स का रोल और कोरोनरी आर्टरी की ओरिजिन। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।